हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मैं साइंस एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से क्या है कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसके हमारे टॉपिक थोड़े से और कंसेप्ट हैं वो थोड़े और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सारे, जब एक लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसफर से जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इंटीरियर से सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दोस्तों उससे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एफ शेप और जेड शेप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल को पहचानने में आसानी होगी, उनको रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। देखिए एफ शेप हमेशा जब भी बनती है, एफ शेप का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एफ शेप का मतलब स्टैंड फॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए मान लीजिए ये आपकी एफ शेप है, एफ शेप, ठीक है। अब मान लिया ये लाइन है, ये मान लिया एल है, ये मान लिया एम, ठीक है। मान लिया तो एल मान लिया पैरेलल है एम के, ठीक है। एल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? देखिए एक एंगल यहां बनेगा, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये, ठीक है। जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो हमारे एफ शेप के अंदर बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे? एफ शेप के अंदर। देखिए दोबारा देखिए, अब मान लीजिए लिया हमने, ये एफ ले लिया, ठीक है, ठीक। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया ऊपर, ठीक। तो ये एफ शेप, ये एंगल क्या होगा और ये एंगल हमारे क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। हमेशा कोई भी पोजीशन ले लेना, जैसे मान लिया दो लाइन ले लिया हमने पैरेलल, ये दो लाइन ले लिया हमने पैरेलल, ठीक है। दो लाइन पैरेलल ले ली, मान लिया ये एल है और ये एम है और ये एक ट्रांसवर्सल ले ली, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? एफ शेप को देखना है। इसको देखो, इसको मान लो थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, ये देखो, ठीक है, इसको रफ कर दिया मैंने। ये हमारी क्या बनेगी? एफ शेप बनेगी, एफ शेप बनेगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक तो ये हो जाएगा, ये पेयर, एक पेयर ये हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे तो हमारी एफ शेप के अंदर बनेंगे। क्या बनेंगे? एफ शेप के अंदर बनेंगे। और एग्जांपल देखिए, ठीक है। मान लिया लाइन ये है, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सी होंगी? तो क्या देखेंगे हम? एफ शेप को देखेंगे, यहां से ये, ठीक है। ये देखिए, ये एफ शेप होगी, ये हमारे एफ, ये और ये, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बनेंगे? एक तो ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। आप इस तरफ देखोगे तो ये भी एफ शेप बन रही है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो कोर्स एफ शेप का मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ शेप में पहचानिए। जब लाइन कैसे ही पैरेलल दे रखी हो, ऐसे पैरेलल दे रखी हो, ये ट्रांसफर कर रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? ये वाला इधर होगा, ये पेयर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, ये इसके साथ पेयर होगा, ये इसके साथ पेयर होगा। अगर मान लाइन आपको ऐसे पैरेलल दे रखी है कि दो, ठीक है, ये काट रही है, तो इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन से होंगे? ये एंगल इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। आया समझ में? एफ शेप का मतलब जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे तो हमारा एफ शेप के अंदर बनेंगे, ये ध्यान रखना है। इससे क्या है कि थोड़ा सा हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने में आसानी होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा तब, ठीक है। अब देखिए जेड शेप, जेड शेप को देखिए, जेड शेप को हमारी क्या होती है? जेड शेप, ये जेड है, ठीक है। इस शेप जेड को देखिए, मान लिया ये एल है, अगर ये इसके साथ ये पैरेलल है, ठीक है, ये क्या होगी? हमारी ट्रांसवर्सल होगी। हमेशा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो जब भी एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे तो हमारी जेड शेप के अंदर बनेंगे। क्या बनेंगे? जेड शेप के अंदर। मान लिया दो लाइन आपने पैरेलल ली, ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो जेड शेप ये देखिए, एक ये और ये मैं थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, हमेशा इस शेप में बनेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, आपको ये लाइन दो पैरेलल ऐसे दे रखी है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है,
ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जेड शेप को देखिए, जेड शेप को, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ से ये जेड शेप, ठीक है ना, ये जेड शेप बनेगी यानी जेड, ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जेड शेप, जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा तो हमारी जेड शेप को देखना है, जेड शेप के अंदर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। आया दोस्तों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा अपना क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में बोलता हूं, समझिएगा अपना इसके लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। अब जिसको कॉम्प्लीमेंट्री का पता होगा वो इसको फटाक से निकालेगा, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री का पता नहीं होगा, बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तो निकाल नहीं पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अपना मान लिया एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो उसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ 60, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होती क्या है, दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो एंगल क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन ये किया है कि ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर वो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एक एंगल कितने का डिग्री का होगा 45 डिग्री का, ठीक है। बी एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री का। तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 भी। तो हमेशा क्या होगा, अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल होगा तो वो उसका हमेशा क्या होगा, वो एंगल 45 डिग्री होगा, याद रखना ये। सिमिलरली अगर कोई एंगल किसके बराबर है, अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल कितने का डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अगर कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है तो 45 डिग्री, अगर सप्लीमेंट्री के बराबर है तो वो 90 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब दो एंगल, मान लिया क्वेश्चन ये है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, पहला अक्यूट, सेकंड ऑप्शन क्या है ऑब्ट्यूज, थर्ड ऑप्शन क्या हमारा राइट एंगल, ठीक है। मान लो दोनों अक्यूट होंगे, दोनों अक्यूट का मतलब क्या 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 180 नहीं आएगा। दोनों ऑब्ट्यूज हो गए यानी 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा को हम सम करेंगे तो 180 से ज्यादा आएगा, और दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे तो क्या होगा हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। आया बात समझ, आया क्वेश्चन सुनने, चलिए समझ में आया। अब देखिए, अब दो लाइन दे रखी है आपको पैरेलल, ठीक है। ये एंगल अपने को ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अपने को 60 डिग्री का दे रखा है, बाकी सारे एंगल निकालिए। ये एंगल अपने को 60 डिग्री का है, बाकी और सारे एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, फटाफट लिखेंगे। ये 60 डिग्री का होगा कोरस्पोंडिंग एंगल से, ये 60 डिग्री का होगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा अल्टरनेटिव एंगल से 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। समझा, ये किससे कोरस्पोंडिंग एंगल से। एक एंगल दिया होगा हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, ये 60 डिग्री का दिया, इसका कोरस्पोंडिंग ये भी 60 डिग्री का होगा, ये किसका अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। ये किस होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, सॉरी कोरस्पोंडिंग, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल किससे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये किससे अल्टरनेटिव एंगल से, ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। बाकी तो चार एंगल मिल गए, 8 एंगल होते हैं हमारे, बाकी 4 एंगल कितने होंगे 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा। 60 को 180 में से घटा दो, बाकी 4 एंगल वो 120 डिग्री का होगा। आया फटाफट, कैसे हुआ दोबारा बताता हूँ, अपना अपना तरीका निकाल लेंगे। ये दो लाइन पैरेलल ले ली, ये ट्रांसवर्सल ले ली, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ले ली। ये एंगल आपको मान लिया दिया हुआ है 40 डिग्री का, मान लिया 40 डिग्री है, ठीक है। अब इसको इस तरीके, ये लाइन कितनी है, एक लाइन है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, तो ये 40 डिग्री का दिया, ये कितना बच गया 140 डिग्री, ठीक है। ये इसका क्या है वर्टिकल अपोजिट, ये कितना होगा 40 डिग्री, ये क्या है इसका वर्टिकल अपोजिट 140 डिग्री, ठीक है। ये 40 है, ये भी 40 हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल से, ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल से, ये इसका क्या होगा कोरस्पोंडिंग 140, ये कितना होगा, सॉरी वर्टिकल अपोजिट, ये भी वर्टिकल अपोजिट 40 डिग्री। तो एक एंगल दिया होगा, 4 एंगल उसके बराबर होंगे, और 4 एंगल किसके बराबर होंगे 180 में से, ये एंगल को 180 में से घटा देंगे, बाकी 4 उसके एंगल बराबर होंगे,
ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये भी लाइन बन रही है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये नीचे भी एक लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर एक एंगल दिया होगा तो जो एक एंगल दिया होगा बाकी 3 एंगल भी उसके बराबर होंगे, बाकी 4 जो एंगल होंगे वो 180 में से घट जाएगा जो एंगल हमें दिया होगा। ठीक है, आया क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अपने को 50 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये 50 का दिया है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, किससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। ठीक है, किससे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। ठीक है, 4 एंगल गिर गए, बाकी 4 बच गए, 180 में से 50 घटा दो, ये 130 डिग्री का, ये भी क्या होगा हमारा 130 डिग्री का, ये भी हमारा क्या होगा 130 डिग्री का, ये भी हमारा क्या होगा 130 डिग्री का। ठीक है, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर होंगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे बराबर होंगे। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम कितना होगा 180, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बराबर होंगे। ये सारी चीजें हमारी प्रूफ होगी। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? अब क्वेश्चन क्या है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक एंगल दिया आपको ऐसे, ये एंगल दिया आपको 70 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल आपको ये दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, मतलब ये लाइन मान लिया L है, ये M है, ये R है, और ये लाइन हमारी P है। ठीक है, दिया क्या हुआ है L पैरेलल टू M, ठीक है, R पैरेलल टू P। ठीक है, तो ये एंगल निकालिए। ठीक, ये एंगल निकालना है। अब देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी। ये एंगल और ये एंगल क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। ये एंगल 70 का है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये देखिए एफ शेप बन रही है, यहाँ भी एफ शेप बन रही है, तो ये 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये समझना है, कैसे निकालना है वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, समझते हैं। ठीक, आया समझ में क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको कोई दो लाइन दी हुई है, मान लिया दो लाइन दी हुई है L और M, यानी कि पैरेलल है, और एंगल आपको ये दे रखा है 50 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो समझना, और ये एंगल भी 50 डिग्री है। अब आपको बताना है कि L पैरेलल टू M है या नहीं है, L पैरेलल टू M है या नहीं है। अब मैंने आपको बताया दो लाइन पैरेलल होने के लिए क्या बताया था, या तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या क्या हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होंगे, तब ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये देखिए ये एंगल 50 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल कितने का डिग्री हो गया 50 डिग्री है, कितने 50 डिग्री हो गया। ये एंगल 50 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल कितने डिग्री हो गया 50 डिग्री है। ये एंगल क्या है, ये 50 है, ये क्या बन रहे हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये किस केस में बराबर होंगे, तब ये L और M क्या होंगी पैरेलल होंगी, M पैरेलल टू M। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल नहीं होगी। मान लिया, ठीक है, आया समझ में कैसे पैरेलल नहीं। अब आपको दे रखा है दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, ये एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है आपको 40 डिग्री का। ठीक है, आपको बताना कि L और M पैरेलल है क्या नहीं। ठीक है, अब ये क्या है दोनों एंगल, दोनों एंगल क्या है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसी केस में होंगे जब L पैरेलल टू M होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इस केस में क्या होगा कि L क्या है M के पैरेलल है। अगर मान लो ये 30 डिग्री दे रखा होता, यहाँ मान लो 30 डिग्री दे रखा होता, तब आपसे ये पूछते कि L और M पैरेलल है या नहीं, तो इस केस में L नॉट पैरेलल होगी M के, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है सप्लीमेंट्री है। आया समझे,
इस क्वेश्चन करने से क्या है कि थोड़े से हमारे कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये दे दी एल, ये एम, ठीक है। ठीक, ये एम, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल पैरेलल टू एम, ठीक है। ये एंगल हमने कितना दे रखा है 40 डिग्री है, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट हमने पी मान लिया, ये पॉइंट एम मान लिया, ये पॉइंट हमने आर मान लिया, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 130 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल हमें 130 डिग्री है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट निकालना है। ये एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल पी एम आर। एम पे जो एंगल बन रहा है हमें वो फाइंड आउट निकालना है। अब देखिए ये लाइन, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। समझने का मतलब क्या है, अभी देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं हमारी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अल्टरनेटिव ये एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल इधर है, तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल हमारा नहीं बन रहा कुछ भी, ठीक है। ये एंगल, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल ऐसे जाएगी और ये ट्रांसवर्सल ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर तक इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे जाएगी और ये ट्रांसवर्सल ऐसे जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा सोचना है हमें, थोड़ा सा सोचना क्या है कि कैसे करेंगे इसको, ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा ये सोचना है कि अब ये एंगल है, ठीक है, इसके साथ अगर मान लो ये यहाँ इस पॉइंट से होते हुए हम एक ऐसी लाइन खींच दें, एक ऐसी लाइन खींचे ऐसे जो कि इसके एल के बराबर है, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींच दें हम जो कि किसके एल के, मान लिया हमने यहाँ टी लाइन खींच दी जो कि टी क्या है, पैरेलल टू एल है, ठीक है। ये लाइन इस तरह से खींची हमने जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल है तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, दोनों का सम, इस एंगल का सम। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए। तो ये 130 डिग्री का, तो ये 180 से कट के कितना बचेगा, 50 डिग्री का बचेगा, ठीक है। 50 डिग्री का बच गया, आ गया बात समझ में आई बात। अब ये देखिए ये लाइन पूरी बन रही है, ये 40 डिग्री का एंगल है, ये कितनी डिग्री का एंगल होगा, 140 डिग्री का। क्योंकि 140 डिग्री का क्यों होगा, ये पूरा 180 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। सिमिलरली ये टी, ये इसके पैरेलल खींची है भाई और ये इसके पैरेलल है, ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। जब ये लाइन और ये लाइन भी, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो ये एंगल का और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, 40 डिग्री का, ठीक है। और 50 + 40 यानी ये दो एंगल मिलकर क्या बन रहे हैं हमारे, एंगल पी एम आर बना रहे। तो एंगल एम क्या हो जाएगा हमारा, 50 + 40 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आया समझ, चलो मैं दोबारा से करता हूँ। दो लाइन ली हमने एल और एम जो कि क्या है, पैरेलल है, एम पैरेलल टू, ठीक है। ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री है और ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। आया समझ, 130 डिग्री, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये अगर इसको पीछे तक खींचेंगे तो ये क्या होगी, इसको मान लो ऐसे पीछे तक खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमें ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, अलग अलग ट्रांसवर्सल इधर का है, ये और ये हमारे क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे। मतलब ये एंगल इधर है, ये अलग ट्रांसवर्सल भी बन रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा केस है तो हमने क्या करना है कि एक इस पॉइंट से एक लाइन खींचनी है जो कि किसके पैरेलल है, मान लिया एल के पैरेलल है, ठीक है। एल के पैरेलल है, ये टी लाइन खींच दी, ठीक है। इसके पैरेलल खींच दी, किसके, इसके पैरेलल खींच दी, ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों अपने पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये के 130 का है तो ये कितने का, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ये एम पूरा, ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये 40 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का, क्योंकि पूरा क्या है 180 डिग्री का, एक लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और ये ट्रांसवर्सल होगी हमारी, ठीक है। 180 डिग्री में से ये कट गया, कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 40 +
50, एम हमारा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आया समझ में दोस्तों? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी मान लिया हमारी एल है, ये हमारी क्या है पी है। ये एंगल अपने को दे रखा है 110 डिग्री है, ये एंगल अपने को दे रखा है 130 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जबकि एल पैरेलल टू है पी के। क्वेश्चन समझे? ये लाइन, ये मान लिया पॉइंट पी है हमारा, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री है, और ये एंगल हमें दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी ये एंगल कितने निकालना है हमें, ये 130 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को निकालना है अपने को, इस क्वेश्चन निकालने के लिए अब कोई भी अपना रिलेशन नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे मान लो ये पैरेलल है, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें एक लाइन कंस्ट्रक्शन करनी है, एक लाइन खींचनी है, जो कि इस लाइन को खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, इसके पैरेलल है। मान लिया हमने टी एक लाइन खींची जो कि इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसके साथ ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये अब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ये लाइन ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या है 130 डिग्री का है, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो अपन इसके पैरेलल खींची है तो इसके साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये इसके साथ पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, क्या होंगे सप्लीमेंट्री। ये एंगल कितने डिग्री होगा 70 डिग्री का, 180 में 70 डिग्री होगा। अब ये पूरा एंगल, ये यहां से ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है, 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से, ठीक है, ये माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, यानी 70 माइनस कर देंगे, -50 कर देंगे, क्या बचेगा हमारा, ये एंगल बचेगा, ठीक है। ये कितना 120, 180 माइनस 120 क्या बच गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हमारा क्या निकलेगा 60 डिग्री। आया दोस्तों? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे पैरेलल लाइन को समझने का कैसे करना है। जिनको बेसिक जो मैंने वीडियो पढ़ाई है, जो समझ में आया होगा, बेसिक चीजें पता होंगी, तो इन क्वेश्चन को आराम से निकालेगा, ठीक है। आया दोस्तों? आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन टॉपिक इसलिए रखा है, सेशन इसलिए रखा है कि थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आया दोस्तों? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इससे आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे, दोबारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी क्या होती है और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगल के बारे में दोबारा से लेके आएंगे वीडियो अगली क्लास में, उसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।